नमस्कार व्यूअर्स और मेरे प्यारे मित्रों, जो भी एआईबी के एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया है एआईबी 20 का, तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। जो एग्जाम हुआ था 30 नवंबर को, तो वो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपसे। मुझे जो मैंने गुड़गांव भरा, क्योंकि गुड़गांव अलवर के पास है, तो मैंने गुड़गांव भरा। और गुड़गांव मैंने सोचा कि सिटी में आएगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने 15 को फीस वगैरह भर दी थी और अभी काफ़ी दिन बचे हुए थे। लास्ट डेट शायद 30th की थी, तो 15 दिन बचे हुए थे। अब जो मैंने एग्जाम भरा तो मेरा सेंटर आया फारूक नगर पटौदी के पास। मैंने एक ही ट्रेन थी मॉर्निंग में, तो ज़्यादा ट्रेनें चलती नहीं है उस जगह, बिल्कुल गांव देहात में एक तरह से ये सेंटर आ गया। हालांकि वो जिसमें जिसमें मेरा एग्जाम हुआ वो सेंटर था, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था, और शायद टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी होगा, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। मैं आपको उसका नाम शेयर नहीं करूंगा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। तो मैं पटौदी उतरा और वो कॉलेज करीब था 12 या 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर के आसपास था। 14 से भी ज्यादा होगा, 14-15 किलोमीटर। और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ रोड्स थी, और कोई किस तरह का कोई मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन तो था ही नहीं। 3 व्हीलर 2 व्हीलर वाले जाना चाह ही नहीं रहे थे। फॉर्चुनेटली मेरा एक सबॉर्डिनेट था जो मेरे साथ काम किया हुआ था, तो वो मेरे को गाड़ी से पिक करने आया। वो अपने घर लेके गया, उसने ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, और ब्रेकफास्ट ब्रंच ही था एक्चुअली, ब्रेकफास्ट प्लस लंच कर लिया था। और 12 बजे हम लोग को वो लेके चल दिया अपने घर से, और वो 10-12 किलोमीटर दूर जो कॉलेज था वहां छोड़ के आया। जैसे ही मैं उतरा कॉलेज के पास, कॉलेज से मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पहले ही इतना भयंकर जाम था, इतना भयंकर जाम था, क्योंकि रोड्स ज़्यादा चौड़ी होती नहीं है। मैंने देखा कि वहाँ पे रोड्स ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, दोनों तरफ तो कारें खड़ी थी। बीच में जो थोड़ी बहुत जगह बची थी जिसमें आप चल सकते थे, उसमें ट्रक आ रहे थे, क्योंकि वो एक स्टेट हाईवे था और सिंगल रोड था, चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो मैं 12 बजे पहुंच गया था। मुझे आधा घंटा, मात्र 400-500 मीटर दूर कॉलेज था, क्योंकि उसने पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था, कॉलेज से पहले ही छोड़ दिया था। तो 500 मीटर 600 मीटर चलने के लिए मेरे को आधा घंटा लग गया। अब देखिए, मैं आधे घंटे बाद मैं कॉलेज के गेट पे पहुंचता हूं। गेट में पहुंचते ही मेरी चेकिंग होती है। ठीक है, मैंने अपना बैग वगैरह अपने सबॉर्डिनेट को दे दिए थे, और मैंने ये एक पॉलिथीन और इस तरह का ये जो पॉलिथीन थे, क्योंकि इसमें जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इतनी सारी चीजें एक साथ लेकर जा नहीं सकते, सारे बेयर एक्ट्स हैं। तो ये मैं लेके गया। पहली बात तो मेरे को गेट पे रोक लिया गया। गेट पे कुछ सेलर्स थे, गेट पे रोक लिया गया। और वेबसाइट से निकले हुए जो ये हैं, जैसे ये वेबसाइट से निकले थे बेयरक्स जैसे तो ये मैं प्रिंट आउट निकाले हुए थे, इनको रोक दिया गया। और बिल्कुल जिस पे बेयर एक्ट लिखा हुआ है, चाहे वो कैसी भी किताब हो, बेयर एक्ट लिखा है तो उनको अलाउ कर दिया गया। और इनको जो वेबसाइट गवर्नमेंट के जो एक्ट्स के जो एक्ट्स के जो सेक्शंस वगैरह दिए हुए हैं और बेयर एक्ट्स दिए हुए हैं, वो डाउनलोड किए थे मैंने, और वो ले जाने लगा तो उन्होंने उसको रोक दिया। एनीवेज, ये हमने छोड़ दिए और बेयर एक्ट लेके वहां पहुंचे। ऑलमोस्ट 1 o'clock तक कोई कॉपी नहीं दी गई। 1 o'clock मतलब 3-4 मिनट के करीब हो चुके थे, तब जाके कॉपीज दी गई। और हमारे को उसी 3 घंटे के अंदर अंदर सारी ओएमआर शीट भरनी थी। चलिए, वहां से स्टार्ट किया। लाइटों का प्रबंध ठीक नहीं था। पहले तो हमें दिखाई नहीं, दिन था तो लाइटों का प्रॉब्लम थी नहीं इतनी ज्यादा, तो हम लोगों ने ज्यादा बोला भी नहीं, पर आगे दिखना बंद हो गया। और पेपर इतना लेंदी था, 3 घंटे का पेपर इतना लेंदी था कि हम लोगों को होश ही नहीं था कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, जो भी है। क्योंकि जो 30 क्वेश्चंस देखे, जो एजर्शंस के जो क्वेश्चंस देखे, उनको देख के एक हालत सी खराब हो गई। और एकदम से मतलब कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, जिसमें आपके एजर्शंस होते हैं और आपका जो इस तरह एक तरह का कमेंट दिया जाता है, फिर उसके एजर्शंस होते हैं, और वो मतलब एक पूरा आधा पेज का मतलब एक क्वेश्चन हुआ करता था। तो वो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आए, उनको देख के हवाइयां उड़ गई।
कुछ बुक्स मेरे पास थी, मैक्सिमम बेयर एक्ट्स थे, पर कुछ महंगी बुक्स भी थी, जैसे इनकम टैक्स का बेयर एक्ट मेरे पास नहीं था, कंपनीज एक्ट का नहीं था। मैंने पड़ोस से लेने की कोशिश करी, बट मेरे को स्ट्रिक्टली मना कर दिया स्टाफ ने कि आपको मांगना अलाउड नहीं है। मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है, जब बुक्स अलाउड कर दी तो बुक्स लेने में क्या दिक्कत है। बट किसी तरह से उन्होंने मना कर दिया, और मैं भी ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे से कोई इनडिसिप्लिन की कोई बात हो। तो मैं शांत अपने जितनी बुक्स अवेलेबल थी उससे मैं पढ़ता रहा। पहले मेरे आधे नोट्स तो बीच में ही ले लिए, जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किए थे वो उन्होंने पहले ले लिए। लोग जो गेट पे थे वो ऐसे खतरनाक लोग थे, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, ना उनको सब्जेक्ट की नॉलेज थी ना कुछ थी। बस पेपर्स देखते उनको कहा कि हमारे को तो इंस्ट्रक्शन मिला है कि अगर इस तरह के पेपर्स हैं, अगर आप वेबसाइट से आपने अपने बैरेक्ट उतारे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मेरे आधी किताबें तो वहीं रह गई, आधी किताबें बची। कुछ मैंने आसपास पड़ोस से मांगने की कोशिश करी तो वो मना कर दिया। क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें जो एजर्शंस वाला क्वेश्चन है 20 से 30, उसने हालत खराब कर दी। फिर आगे बढ़े तो मैंने देखा कि देखिए ये द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये मेरे पास एक बेयर एक्ट था, और ये मैं लेके नहीं गया। क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि ये मेरे कोर्स में नहीं था। इस पे अब वहां पहुंचे तो क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे। एक स्पेशल एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कोर्स में नहीं था उसका भी क्वेश्चन आया। तो दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बाहर से थे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने पड़ गए जो जो मतलब सिलेबस में थे ही नहीं, और उनके बेयर एक्ट हम चला चला के घर पे छोड़ के गए थे। तो बाकी सब इस पॉलिथीन में है बाकी, और ये जो 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 कोर्स में नहीं था वो हम घर छोड़ गए, तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्वेश्चन मिस हो गया। एनीवेज, अगर वॉशरूम जाना था होता वहां पे, अगर मान लो वॉशरूम गया तो पहली बात तो कोई जाना ही नहीं चाहता, पर अगर वॉशरूम कोई जाता तो उन्होंने बाकायदा साइन करवाया, टाइम लिखवाया, और आधार कार्ड के 4 नंबर, लास्ट डिजिट के 4 नंबर और रोल नंबर पूरा लिखवाया। इस प्रक्रिया में कम से कम 3-4 मिनट खराब हो जाते हैं। उसके बाद ही वॉशरूम जाने दिया। ये मेरे को बड़ी हास्यास्पद चीज लगी कि इस एज में भी अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चन करता है। मैंने 90 क्वेश्चन के बाद कहा, मैंने कहा सर आपके यहाँ ही आप बुक्स शेयर नहीं कर सकते, बाकी सब कॉलेजेस में शेयर होती हैं, कोई किसी तरह का कोई मनाही नहीं होती, क्योंकि बुक्स जब अलाउ ही कर दी एग्जाम में तो बुक्स पड़ोस से मांगने में क्या दिक्कत है। कह नहीं हम आपको अलाउ कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या अलाउ करोगे, 2.5 घंटा बीत चुका है, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अब 10 क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कोई पड़ोस से बुक्स थोड़ा मांगूंगा। और जिस पे डॉट लग जाता है, इस पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन था कि अगर आपका डॉट लग गया तो आप किसी तरह से मिटाएंगे नहीं, वाइटनर अलाउ नहीं होगा, आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये बात उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था, तो मैंने उसको ट्राई भी नहीं किया। जब मैं बाहर जा रहा था तो मैंने देखा बाउंसर्स खड़े हैं। मैंने कहा यार कॉलेजेस में बाउंसर्स, पहली बार मैंने ऐसा कल्चर देखा। मैंने किसी तरह से चलो अपनी बुक्स ली, पेपर सबमिट किया। पेपर सबमिट करने के बाद बीच बीच में वो ऐसे मैडम आती हैं और ऐसे हड़का के चली जाती है जैसे कोई बच्चे बैठे हों, पर कोई डिस्कशन हमने नहीं किया। ना तो वहां पानी का इंतजाम था, पानी देने कोई आया ही नहीं। कोई एक बार पूछा तो पूछा, हमारे को वैसे भी होश नहीं था क्योंकि 3 घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाला नहीं था। 1 घंटे में सिर्फ 25 क्वेश्चन हो पाए, दूसरे घंटे में स्पीड पकड़ने पर भी 55 से 60 हो पाए। मेरा ये मानना था कि अगर पास होना है तो मुझे सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी थी नहीं, महीनों से तैयारी कर नहीं रहे थे, पर हम रेगुलर थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही रहते थे। तो इस तरह की तैयारी, क्योंकि पिछले जो पेपर्स थे वो बहुत आसान से पेपर थे, ये जो पेपर था, मैंने आज ही एक न्यूज़ पढ़ी है जिसका मैंने आपको इस पर लगा भी दिया है, अगर आप क्लिप देखेंगे तो इसका, उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वालिफाइंग पेपर की तरह क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था। मूड पहले ही खराब था, पर एनीवेज हमने चेक किया और किसी तरह से आपको एक, मैंने आंसर की भी आपको दे दी है। अगर आप देखेंगे तो मेरा एक दूसरे वीडियो में, तो आंसर कीज देख लेना, तो उसमें ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स तो आ ही रहे हैं। पर जो एक्सपीरियंस था
वो वर्ष था। कॉलेज से बाहर निकले, इतनी भयंकर भीड़, फिर वही जाम। आधा 1 किलोमीटर चलने के बाद मैंने अपने जो मेरा सबॉर्डिनेट था तो उसने कार रोकी। मैंने उसको कहा था कि बाहर ही आ रहना है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है। 1 किलोमीटर तक चलने के बाद फिर वहाँ से हमको गाड़ी मिली और फिर मैं वापस आया। तो इस तरह का बैड एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं। मुझे बताया गया कि कंफर्टेबल लोग हैं, गुड़गांव में कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं, पर कॉपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, किसी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं था। बुक्स हमको अलाउ नहीं करी, बुक्स हम देख नहीं पाए। जो थोड़े बहुत नोट्स थे हमारे पास, मैंने उनको कहा भी था कि सर अगर कोई गरीब स्टूडेंट है तो वो बुक्स नहीं खरीद सकता क्योंकि ये तो प्राइवेट प्राइवेट प्रिंटर्स की बुक्स हैं। अगर कोई वेबसाइट से डायरेक्ट बेरेक्ट उतारता है तो उसको सस्ते कम पैसे में मिल जाता है। तो क्या एक गरीब बच्चा इनसे पास इनको ले जा नहीं सकता? पर मेरे को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, किसी तरह की कोई बात नहीं करी। और ना उनके पास समय था ना मेरे पास समय था, मुझे भी घर लौटना था और मैं किसी तरह से घर आ गया। तो ये मैं बार काउंसिल से ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि इस तरह का बिहेवियर भी कई कॉलेजेस करते हैं। अगर और 4,000 रुपये फीस थी, अगर किसी का क्वेश्चन पेपर खराब होता है तो 4,000 रुपये बिल्कुल खराब चले जाते हैं। 3,500 फीस थी और 500-1,000 रुपये आने जाने में खर्च हो ही जाता है। तो किसी बच्चे का, किसी एस्पायरेंट का जो जिसने नया नया अभी लॉ पास किया है, उसका 4-4,500 रुपये या 5,000 रुपये खर्च हो जाना, मतलब बड़ा बहुत घातक सा, बहुत अजीब सा लगता है कि भाई इतना पैसा खर्च हो जाए और उसके बाद भी पेपर की कोई श्योरिटी नहीं है। तो यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आप जो तैयारी करें, देखिए मैंने पिछले 10-15 पेपर जो 2011 से लेकर 17 तक आए थे, मतलब लास्ट ईयर तक आए थे 2024 तक, वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करके देख लिए। पेपर्स हो जाया करते थे पर इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। क्वेश्चन बहुत एजर्शंस एंड रीजंस जिसको कहते हैं ना, वो ज्यादा क्वेश्चंस थे जो जनरली बहुत बहुत हायर लेवल के पेपर्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। जनरली इस तरह के एआईबी के जैसे क्वालिफाइंग पेपर में नहीं पूछे जाते। तो इसको मैं ठीक नहीं मानता। ये पेपर मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट एनीवेज ये और ईयर से बहुत ज़्यादा टफ था। लास्ट ईयर 70% पासिंग मार्क्स आए थे, मतलब रेशियो जो था पासिंग का वो 70-30 था, यानी कि 70% लोग ऑलमोस्ट पास हुए थे। पर इस बार ये शेयर मेरे हिसाब से 50-50 जाने वाला है। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया या कुछ लिबरल मार्किंग नहीं करी या कुछ क्वेश्चंस को अगर वो नहीं किया, तो मतलब डिलीट नहीं किया या उसके बोनस मार्क्स नहीं दिए, तो यही मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो अपने आगे की जो एआईबी की तैयारी बहुत ध्यान से करें और ये ना सोचें कि कुछ आपको फायदा मिलने वाला है। हाँ, कुछ जो मेरे कलीग्स थे या मेरे जो और स्टूडेंट्स थे जो जयपुर वगैरह गए तो उनको कंफर्टेबल माहौल मिला, कॉपरेट भी किया और सब लोगों ने कॉपरेट किया। और कॉपरेशन में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता किस तरह का कॉपरेशन किया, पर एनीवेज तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अपने होस्ट मयंक नरगुआ को ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।